हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आपके चैप्टर 2 चल रहा था इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर और नॉट। ठीक है, इसके वो क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, एक दो क्वेश्चन और आज के वीडियो में करवाने जा रहे हैं। राहुल सर आप लोगों के लिए बनाए गए क्वेश्चन है राहुल सर की तरफ से। ठीक है वीडियो, और उसके बाद मैं आप लोगों के फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जैसा कि हर वीडियो में राहुल सर आप लोगों से बोलते हैं कि मेरे वर्ड्स पे, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में बोल जाऊं, शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो मैं सेंटेंस बोलता हूं, जो मैं वर्ड्स बोलता हूं, उस पर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। हो सकता है कई बार वीडियो लेंदी होने की वजह से शॉर्ट में आई मे बी रिटर्न इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में। सो ओनली कंसंट्रेट ऑन माई लिरिक्स, ऑन माई वर्ड्स। ठीक है, चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके थे, एक दो क्वेश्चन मुझे याद आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दें। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट लिखिए आप ए। ठीक है, ए लिखिए। आपसे कह रहा है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। आपसे पूछना चाह रहा है क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर देन क्यों होती है इवेपोरेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए वाई। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन लिखिएगा वाई। ठीक है, वाई। ठीक है, एज क्रिस्टलाइजेशन CRYSTALLI। ठीक है, ZATI। आपसे कह रहा है वाई एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाई एज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक TECHNIQUE। ठीक है, वाई एज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर देन। ठीक है, आगे कह रहा है BETTR बेटर देन। किससे ज्यादा बेटर है? बेटर देन। आगे पूछना चाह रहा है वो बेटर देन किससे? इवेपोरेशन से। ठीक है, EVAPORATION। ठीक है, इवेपोरेशन से कैसे बेटर होती है। ठीक है, इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कैसे बेटर है, आंसर लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये, पहले सेकंड क्वेश्चन और लिख लीजिए। आपको तीनों क्वेश्चन लिखवा देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए राइट WRIT, राइट एनी। ठीक है, टू फिजिकल PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टीज PROPERTIES। तो क्वेश्चन है राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ मेटल्स METALS। ठीक है, तो राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ मेटल्स। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछना चाह रहा है दो। ठीक है, सी पे आ जाइए। ठीक है, सी कह रहा है कि ऐसी टेक्निक कौन सी, उस टेक्निक का नाम बताएं। कौन सी टेक्निक का नाम बताएं जो कि यूज की जाती है कर्ड से, यानी कि दही से बटर को सेपरेट करने में। तो नेम द टेक्निक यूज्ड टू। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए नेम, और आप लोगों को पता ही है इसका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि थ्योरी राहुल सर ने बहुत आपको लिखवाई है और समझाई है। ठीक है, डबल बार आप लोगों को समझा के, 3 बार आप लोगों को समझाया है। नेम द टेक्निक। ठीक है, यूज्ड टू सेपरेट, यूज्ड। ठीक है, टू सेपरेट SEPARATE, यूज्ड टू सेपरेट। ठीक है, बटर फ्रॉम कर्ड BUTTER, बटर फ्रॉम कर्ड CURD। ठीक है, दही से दूध, मतलब बटर, यानी कि दही से बटर को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। आ जाइए आप आंसर ए पर। ठीक है, आंसर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इवेपोरेशन होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के दौरान जब क्या होता है
कि सॉलिड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन पॉसिबल होता है, यानी कि सॉलिड डिकम्पोज होने लग जाता है। जैसे शुगर है, शुगर क्या हो जाएगी, शुगर चार्ज होने लग जाएगी, चार्ड, ठीक है, CHARRED, चार्ड होने लग जाएगी। और यदि हम देखें कि आपको जो प्योर सब्सटेंस है वो आसानी से आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की क्रिस्टल बन जाना, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। और इवेपोरेशन में क्या है कि सॉलिड को जब आप मेल्ट करोगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, वो लिक्विड में होगा, लिक्विड से आपको इवेपोरेट होगा। तो यानी कि वो उस इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन इसलिए बेटर है कि उस सॉलिड क्रिस्टल से अगेन वो लिक्विड आप सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड प्राप्त कर सकते हो। और आपको क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी कैन गेट वेरी प्योर सब्सटेंस इन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। मतलब मेरा कहने का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन, ये तो है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और इधर लिख दी मैंने इवेपोरेशन। अब दोनों में कौन सी बेटर है, तो मैं ये कह रहा हूं क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल बनते हैं ना, ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल से आप क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंस आप लोगों को मिल सकता है, जबकि इवेपोरेशन में प्योर सब्सटेंस आप लोगों को नहीं मिल सकता, यानी कि वी कैन नॉट, ठीक है, गेट प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे शुगर आपके चार्ज हो जाती है, सॉलिड का डिकम्पोजिशन होना पॉसिबल होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन में आपको कोई केमिकल चेंज की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब इसमें केमिकल बिना कैदी, मतलब विदाउट, मेरा कहने का मतलब है विदाउट एनी केमिकल चेंज आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन में, विदाउट एनी केमिकल चेंज आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन में क्या मिल जाएगा, प्योर सब्सटेंस, जबकि इवेपोरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इसे ही जो मैंने समझाया इसे इंग्लिश में लिखना है। तो आंसर लिखिएगा आप लोग, इसमें लिखिएगा क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन, बिकॉज, इसमें लिखिएगा आंसर बिकॉज, डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं, BAUCSE, ठीक है, बिकॉज, BACAUSE, बिकॉज, ठीक है। होता क्या है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, EVAPORATION, ठीक है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, जो भी सॉलिड होता है उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, सर्टेन, CERTN, सर्टेन सॉलिड्स, SOLIDS, तो मैंने क्या लिखा, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन सर्टेन सॉलिड्स may decompose, MAY, may decompose, DECOM, decompose, POSE, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा है, सॉलिड्स में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शुगर की बात करें, ठीक है, एज शुगर, SU, एक सेकेंड, GAR, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखवाया कि एज शुगर, ठीक है, शुगर क्या हो जाएगी, जैसे चीनी को क्या करें, शुगर, SUGAR, शुगर गेट्स, GET है, गेट्स चार्ज, CHARRED, ठीक है, चार्ड, ठीक है, मतलब शुगर क्या हो जाएगी, चार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर सेकेंडली देखें हम, SECOND, सेकेंडली, SECONDLY, फुल स्टॉप के बाद देखिए, सेकेंडली हम क्या देखें कि इसमें हमें कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट, ठीक है, वी कैन नॉट गेट एनी प्योर, PURE, प्योर सब्सटेंस, यानी कि आपको हम लोग जो है वो कोई भी प्योर सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो इसमें आगे कंटिन्यू कर दीजिए, इन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLISATN, क्रिस्टलाइजेशन में बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन में हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। तो वी कैन गेट, आगे लिखिएगा, वी कैन गेट वेरी, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, डेट्स क्लियर। तो इन क्रिस्टलाइजेशन वी कैन गेट वेरी प्योर सब्सटेंस, हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट किसके, मतलब बिना कुछ करे, यानी कि विदाउट केमिकल चेंज हुए, यानी कि विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, ठीक है। आगे लिखिएगा, विदाउट चेंजिंग, CHANGING, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो मैंने क्या लिखवाया यहाँ पर, राहुल सर ने यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है, देख लीजिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन सर्टेन सॉलिड्स
may decompose as sugar gets charred, full stop. Secondly, we cannot get any pure substance, full stop, in crystallization, comma, we can get very pure substance without changing its chemical nature. इट्स कर लीजिए इसको, ITS, इट्स केमिकल नेचर। अब आ जाइए बी पर। ये कह रहा है दो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए मेटल्स, ठीक है। आप लोगों को ध्यान ही है कि 8th क्लास में मैंने बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखवाई थी और लर्न भी करवाई थी। तो सीधी सी बात उनमें से लिख दिए। मेटल्स क्या है, शाइनिंग होती है, लस्टर वाला रहता है, मिलिएबल होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनोरिटी होती है, कुछ भी लिख दीजिए। तो मेटल्स में लिखिए, फर्स्ट लिखवा रहा हूं मैं, लिखिए मेटल्स हैव, दे हैव ए शाइनिंग सरफेस, ठीक है। दे हैव ए शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग सरफेस, SURFACE, ठीक है। दे हैव ए शाइनिंग, ठीक है, सरफेस, ठीक है। उसे क्या जाना जाता है, शाइनिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, नॉन एज लस्टर, LUST, क्या लिखोगे, ER, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि दे हैव ए शाइनिंग सरफेस नॉन एज लस्टर, LUSTER, फुल स्टॉप लगे। फुल स्टॉप लगा करके सेकंड लिखिए, मेटल की प्रॉपर्टी क्या रखती है, मिलिएबल होती है। तो दे आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, लिख दीजिए, दे आर मिलिएबल, ठीक है। M लिखिएगा, MALLEABLE, ठीक है। क्या लिखा, MALLEA, ठीक है, BLE, ठीक है, मिलिएबल एंड क्या होती है, डक्टाइल, DUCTILE, ठीक है, डक्टाइल। हेडिंग डालिए नॉन मेटल्स, NONMETALS, ठीक है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट लिखिए, इनका जस्ट अपोजिट लिखना है, जो मैंने मेटल्स की लिखवाई है उससे जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर लिख दीजिए, बहुत है लिखना चाहो तो। दे आर मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली क्या होती है, पुअर, ठीक है, कंडक्टर्स, CONDUCTOR, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल्स में क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, दे आर मोस्टली क्या है, पुअर कंडक्टर्स है, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट्स क्लियर, ओके। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे देखिए, नॉन मेटल्स में फर्स्ट लिखवा दिया, दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट आप लिख दीजिए कि जनरली सॉफ्ट होती है, ठीक है, और मेटल जो होती है वो क्या होती है, जनरली हार्ड होती है। तो दे आर जनरली लिखिएगा, दे आर जनरली, GENERALLY, दे आर जनरली सॉफ्ट, SOFT, ठीक है। डेट्स क्लियर। तो ये देख लीजिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हो चुकी हैं दोनों, ठीक है। सी पे आ जाइए आप, सी पे आ जाइए। सी में क्या पूछना चाह रहा है, सी पूछना चाह रहा है ऐसी टेक्निक का यूज, ऐसी टेक्निक बताइए जिससे कर्ड से आप बटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। आंसर लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, स्पेलिंग लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, SENTRIFUGATION, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। डेट्स क्लियर। सेंट्री, CEN, ठीक है, TRI लिखिएगा, FUGATION, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये हो गया आपके तीसरे का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये कह रहा है आप लोगों को शायद आई थिंक करवा दिया हो या नहीं भी करवाया हो, तो देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है शायद करवा दिया या नहीं भी करवाया। क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर उन्हें देखना पॉसिबल क्यों नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है वाई पार्टिकल्स, PARTICLES, ठीक है, वाई पार्टिकल्स, ठीक है, इन आर ट्रू सॉल्यूशन, इन आ ट्रू, TRUE, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये कह रहा है वाई पार्टिकल्स इन आर ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कैन नॉट बी seen with naked, NAKED, naked eyes, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वाई पार्टिकल्स, ठीक है, इन आर ट्रू सॉल्यूशन, वाई पार्टिकल्स इन आर ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद आर नेक्ड आइज, ठीक है। यानी कि उन्हें नंगी आंखों से, यानी कि नेक्ड आइज से कैसे नहीं देखा जा सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है, नेक्ड आइज। तो आप सुन लीजिए, आई थिंक मेरे को लगता है कि मैंने टॉपिक पढ़ाया था जब ये मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए।
क्यों नहीं देख सकते? तो सुन लीजिएगा कि पार्टिकल की जो साइज होती है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो पार्टिकल की जो साइज होती है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो कितनी होती है? 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर से भी बहुत कम होती है, या बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर पे लेके चले। तो पार्टिकल की साइज ज्यादा स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, जो लाइट का जो बीम है, जो लाइट जाएगी उसके अंदर, मैंने प्रैक्टिकल भी करवा रखा है, जो लाइट जाएगी उसके अंदर वो क्या होगी? स्कैटर नहीं होगी, यानी कि वो स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, और वो क्या होगा, ठीक है, इससे हमें क्या होगा, वो नेक्ड आई से हमें दिखेगा नहीं। तो इसमें लिखिएगा पार्टिकल साइज, इसमें लिखिएगा आंसर में पार्टिकल साइज SIZ, ठीक है, आंसर लिखिएगा पार्टिकल साइज इन आ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, इन आ ट्रू TRU ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। पार्टिकल की जो साइज है इन अ ट्रू सॉल्यूशन वो क्या है? इज लेस देन, ठीक है, लिखिएगा इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, या आप लिखें और, ठीक है, 1 नैनोमीटर, फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया? पार्टिकल साइज इन अ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। आगे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कि द पार्टिकल्स आर, ठीक है, आगे लिखिएगा द पार्टिकल्स PARTICLE, द पार्टिकल्स आर, ठीक है, कैसे हो गए? ये बहुत स्मॉल हो गए, ठीक है। तो मैंने लिखवाया द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, पार्टिकल्स कैसे? बहुत छोटे हैं। इसके कारण क्या होगा? जो स्कैटरिंग होगी, टू स्कैटर, SCATTER, ठीक है, टू स्कैटर, इससे क्या होगा? जो स्कैटर होंगे बीम ऑफ लाइट वो पॉसिबल जल्दी से नहीं होगी, ठीक है, टू स्कैटर द बीम, BEAM, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इससे क्या होगा? कैन नॉट बी सीन विद, इसके बावजूद क्या होगा? आगे लिखिएगा therefore THEREFORE, therefore, ठीक है, कैन नॉट CANNOT, कैन नॉट बी सीन, ठीक है, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड NAKED, नेक्ड आइज, ठीक है, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। तो आंसर हो गया पार्टिकल्स साइज, ठीक है, इन ए ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। आगे लिखवाया है द पार्टिकल्स आर, ठीक है, टू स्मॉल, ठीक है, टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, कॉमा, देयरफॉर कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, ठीक है। यहां पर आकर के ये स्टॉप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को, छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके आप लोगों को नॉर्मली आंसर देने, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों से कह रहा है कि नेम आ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, फाउंड इन लिक्विड इन गैस स्टेट, ठीक है, नेम आ नॉन मेटेलिक METALLIC, ठीक है, नेम आ नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक क्या पूछ रहा है? एलिमेंट, ठीक है, फाउंड FOUND, फाउंड इन, ठीक है, नेम आ नॉन मेटेलिक एलिमेंट फाउंड इन, ठीक है, लिक्विड और गैस स्टेट, ठीक है। फर्स्ट तो आप लिखिए लिक्विड, LIQUID, लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पूछना चाह रहा है, और सेकंड लिखे आप गैस स्टेट, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट लिक्विड स्टेट में कौन सा और गैस स्टेट में कौन सा है, ठीक है, दोनों पूछ रहा है। सेकंड बी कह रहा है, वो बी क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि पिक मेटलॉइड्स, ठीक है, इसमें लिखिए पिक, PIC के, पिक मेटलॉइड्स, METALLOIDS, ठीक है, पिक मेटलॉइड, ठीक है, पिक मेटलॉइड फ्रॉम एलिमेंट्स, ये मेटलॉइड है, ठीक है, किससे? फ्रॉम एलिमेंट्स, ELEMENTS, ठीक है। आपको एलिमेंट्स में से जो मेटलॉइड है फ्रॉम एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, गोल्ड, ठीक है, वो दिए गए, उसमें से उठाना है। कौन कौन से? कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। आगे लिखिएगा कार्बन दिया गया, सिलिकॉन दिया गया, और क्या दिया गया? फॉस्फोरस, ठीक है, PHOS
PHOROUS फॉस्फोरस कॉमा गोल्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। और सी क्वेश्चन कह रहा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन मतलब है जो एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, गोल्ड, उसमें से मेटल्स पिक करना है आपको। और सी क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, विच क्वेश्चन कह रहा है वो दो प्रॉपर्टी के नाम बताओ, विच टू प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, ठीक है, विच टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मेटल्स इनेबल, ऑफ मेटल्स METALS, मेटल्स इनेबल ENABLE, ठीक है, विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, इनेबल अस टू गिव, इनेबल अस टू गिव, ठीक है, जो कि हमें देती है, विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इनेबल अस टू गिव, ठीक है, द डिजायर्ड शेप्स ऑफ, द डिजायर्ड शेप्स, आगे लिखिएगा द डिजायर्ड, DESIRED, डिजायर्ड शेप, SHAPE, ठीक है, द गिव द डिजायर्ड, गिव द डिजायर्ड, ठीक है, शेप्स टू मेटल्स, ठीक है, METALS, ठीक है, आंसर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम नॉन मेटल, आप नॉन मेटल का नाम बताइए, तो जो कि लिक्विड में तो है ब्रोमीन, ठीक है, और गैस स्टेट में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट का ए में फर्स्ट का आंसर है ब्रोमीन, BROMINE, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखें Br2, ठीक है, और सेकंड का आंसर लिखें, लिक्विड स्टेट में होगी ब्रोमीन और गैस स्टेट में हो गया आपके ऑक्सीजन, ठीक है, OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं O2, ठीक है। और अब आ जाइए बी पर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट में ए में दो क्वेश्चन है, लिक्विड स्टेट में पूछा, गैस स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन और गैस स्टेट में ऑक्सीजन O2, ठीक है, Br2 और O2। सेकंड वाले का आंसर कह रहा है कि इनमें से कौन सी मेटलॉइड्स है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको दिख भी रहा है सिलिकॉन, ठीक है, लिखें सिलिकॉन, ठीक है, आ जाइए सी पर। सेकंड का आंसर है सिलिकॉन, ये रहा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कैसी गैसन, ठीक है, कैसी गैसन, ठीक है, PV, ये होती है आपकी सीरीज, ठीक है, कैल्शियम, वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, और ये हो गया आपके प्लम्बम, ठीक है, कैसी गैसन PV। इसमें आप लोगों के ये जिगजैग लाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से ये जिगजैग लाइन होती है, और इस पर क्या होते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे इधर पीरियोडिक टेबल में, इधर होती है मेटल्स, ठीक है, बीच में होती है आपके मेटलॉइड्स, METTALOIDS, ठीक है, मेटलॉइड्स, और इधर होती है आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देख लीजिए, इधर राइट साइड में होती है मेटल्स, बीच में होती है मेटलॉइड्स, उधर होती है आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपके सिलिकॉन, ठीक है। आगे की तरफ चलें हम, ठीक है, बात करें सी का आंसर, दो प्रॉपर्टीज पूछना चाह रहा है, तो मेटल्स कैसी होती है, मिलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो लिख दें आप मेटल्स आर, ठीक है, मिलिएबल, ठीक है, MA, स्पेलिंग लिखिए आप मिलिएबल की, ठीक है, MA मिलिएबल या डक्टाइल दोनों की। और भी मैं जरूर नहीं है कि आप लोग ये लिखें, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मिलिएबल, ठीक है, एंड डक्टाइल, डेट्स क्लियर, DUCTIL, ठीक है, जरूर नहीं आप ये लिखे, मेटल्स आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि इन्हें यदि शीट में, और मतलब मिलिएबल का मतलब है फ्लैट शीट में, जैसे ये कोई मेटल्स है, ठीक है, ये कोई मेटल्स है इस तरीके से, ठीक है, मेटल का कोई टुकड़ा है, ये कोई टुकड़ा हो गया मेटल का, मैंने इस पर किससे, हैमर से, मैंने इस पर बार बार क्या किया, एक सेकेंड, ये हैमर से मैंने इसको बार बार, ठीक है, ये हैमर हो गया, हैमर से बार बार स्ट्राइक किया मैंने, तो ये कैसे बन जाएगी, पतली शीट, क्या बन गई, शीट। तो इसका फ्लैट शीट में कन्वर्ट होना तो क्या कहलाता है, मिलिएबल, ठीक है, फ्लैट शीट में कन्वर्ट होना मिलिएबल है। और यदि मैंने एक लॉन्ग वायर बना दिया तो ये है आपके डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल होती है लॉन्ग वायर में कन्वर्जन, और फ्लैट शीट में होता है मिलिएबल, ठीक है, डेट्स क्लियर। तो इस पे लिखे आगे डेट इज, आगे लिखिएगा डेट इज, ठीक है, मेटल्स आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, डेट इज दे कैन बी बीटन, ठीक है, आगे लिखिए दे कैन बी बीटन, BEATN, बीटन, ठीक है। तो आगे लिखिएगा दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है,
इनटू शीट्स, SHEETS, ठीक है, इनटू शीट्स, ठीक है, एंड ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, आगे लिखिएगा एंड ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन इनटू, ठीक है, तो क्या लिखा, दे कैन बी बीटर इनटू शीट्स, ठीक है, एंड ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन इनटू, ठीक है, वायर्स, ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स, WIRES, ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ पे आगे ये स्टॉप होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ए है, ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको बताइए नेम आ मेटल, इसमें पूछ रहा है मेटल का नाम, नेम आ मेटल, क्वेश्चन लिखिए नेम आ मेटल, ठीक है, विच, आगे लिख दें नेम आ मेटल विच इज लिक्विड, ठीक है, विच इज लिक्विड, LIQUID, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, TEMPERA, ठीक है, TURE, ठीक है। क्वेश्चन है नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बी क्वेश्चन पे आ जाइए, स्मोक, SMOK, स्मोक एंड, ठीक है, स्मोक एंड फॉग आर एरोसॉल्स, ठीक है, फॉग आर क्या है, एरोसॉल्स, AEROSOLS, ठीक है, एरोसॉल्स है ये, ठीक है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फुल स्टॉप बाद लिखे हाउ डू दे, ठीक है, डिफर, DIFF, या डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और सी क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। सी क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, नेम एन एलिमेंट विच, ठीक है, नेम एन एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम बताइए, नेम एन एलिमेंट विच, ठीक है, कह रहा है नेम एन एलिमेंट, ठीक है, विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन द पाल्म, ठीक है, विच मेल्ट, MELTS, जो कि मेल्ट हो जाती है, विच मेल्ट्स व्हेन, ठीक है, जब उसे कहाँ रखा जाता है, व्हेन केप्ट, KEPT, केप्ट ऑन पाल्म, PALM, पाल्म यानी कि हथेली। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, नेम अ मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, स्मॉग फॉग वाला है, और एलिमेंट पूछ रहा है जो कि हमारी हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, तो आंसर लिखें ए का, ठीक है। उस मेटल का नाम बताइए जो कि किस पर रहती है, तो आप लोगों को पता है मरकरी है, ठीक है, MERCURY, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दे इसका सिंबल HG, ठीक है, बी आंसर आ जाइए। फर्स्ट का है, फर्स्ट का तो हो गया, उस मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मरकरी हो गया। सेकंड का है कि स्मोक की बात करें, ठीक है, इन स्मोक, ठीक है, किसकी बात करें, इन स्मोक, ठीक है, अगर स्मोक की बात करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्मोक वाला क्वेश्चन और एलिमेंट वाला क्वेश्चन, इस एलिमेंट वाले का तो गैलियम और सीजियम है, दोनों ही आंसर है, गैलियम और सीजियम। इस क्वेश्चन को दोबारा अगेन रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, वीचैट, टेलीग्राम, SMS कॉलिंग, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप चलेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। राहुल सर की तरफ से 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे भी अगली वीडियो में फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे, मोशन। फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है देख लेना, चैप्टर 8 है आपको मोशन, ठीक है। मोशन के बारे में बताऊंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, ठीक है, टाइम है, स्पीड है, ठीक है। आप लोगों को इनको रिलेट करके बताऊंगा, वेलोसिटी, ठीक है, टाइम ग्राफ है, ये सब कुछ आप लोगों को नॉलेज दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू।